हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। मुझे बहुत दिन से क्वेरी आ रहा है कि सर आपको पता है कि 12th कॉमर्स का बोर्ड्स का डेट डिक्लेयर हो चुका है, तो आप हमें गाइड करिए कि मैथ्स में हम किस तरह से पढ़ाई करें। क्या सब टॉपिक्स करना जरूरी है? क्या हम सर आज भी 95 प्लस मैथ्स में ला सकते हैं अगर अभी हमने आज से सीरियसली पढ़ाई चालू किया तो इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप 95 प्लस मार्क्स मैथ्स में ला सकते हो बोर्ड्स में, अभी से भी सही से पढ़ाई करके। एंड पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट 5 इयर्स का जो बोर्ड का पेपर्स हुआ है उनका चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा कि क्या आया है एग्जाम में, किन किन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उससे आपको आइडिया लगेगा। प्लस मैं आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं इसका पीडीएफ इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके वो क्वेश्चन आप मार्क भी करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मेन इस दो पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि सर अभी 2 ही महीना सफिशिएंट बचा है, क्या 2 महीने में अगर हमने अभी से भी पढ़ाई चालू किया तो क्या हम कर सकते हैं? तो इन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड 2025 में 12th कॉमर्स का मैथ्स का पेपर देने वाला है फेब में, तो उसको ये वीडियो आप जरूर शेयर करना, उसका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ये थोड़ा एक हाफ एन आवर का वीडियो रहेगा, बट इससे आपको जरूर आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। तो पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का एनालिसिस करेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स का की टॉपिक्स कौन कौन से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैथ्स 1 में है, जिसका नाम है बच्चा लोग मैथमेटिकल लॉजिक्स। नाउ लॉजिक्स बोर्ड्स में 8 मार्क्स के लिए आता है। आप मार्च 22 से लेके मार्च 24 तक का पेपर्स का मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। मार्च 22 में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आया था, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन। जुलाई 22 में जो रिपीटर्स वाले एग्जाम होते हैं उसमें 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क का 2 सम आया था। मार्च 23 में भी 2 ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क का 2 सम आया था। जुलाई 23 में भी 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क का 3 सम आया था, 3 मार्क का 2 सम आया था। और मार्च 24 में एक ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का सम और एक 4 मार्क का सम आया था। तो अगर आप देखोगे तो एक 3 मार्क का सम और एक 4 मार्क का सम यूजुअली लॉग के पेपर से आता है, या तो 2-3 मार्क का सम जरूर आता है। अब सर लॉग का जो लॉजिक जो चैप्टर है वो एक्चुअली तो सर बहुत बड़ा है, तो इसमें से कौन कौन से की टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आया है? तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बच्चा लोग ट्रुथ टेबल एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। जो आता है ना ट्रुथ टेबल प्रूफ करने के लिए, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, या आपको ट्रुथ टेबल बनाने आता है, ऐसे क्वेश्चंस हर बार बोर्ड्स में आया है 3 मार्क के लिए, तो आप ये तो करके ही जाना। सेकंड, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा आपको छोड़ना नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से करना है। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, इफ देन वाले स्टेटमेंट्स। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में रूल्स ऑफ नेगेशन आ जाता है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल बहुत रेयरली पूछा है, स्टिल आप प्रैक्टिस करके जाना। और वेन डायग्राम भी एक एक्सेप्शनल है, कभी कभी आ जाता है। तो इन दोनों को आप ज्यादा सीरियस नहीं ले लोगे तो भी चलेगा, बट जो ऊपर वाले पार्ट्स है ना, ये 3, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर ये आप अच्छे से कर दोगे 5 टॉपिक्स इस टॉपिक से, तो आपका लॉजिक्स चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। सर मुझे चैप्टर नहीं आता है, या सर मुझे आता है मुझे बट इसको रिवीजन करना है, तो इस चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, इधर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। अगर आप इसको क्लिक करोगे ना तो आप सीधा वो वेबसाइट पे ही चले जाओगे जो यूट्यूब पे मैंने डाला है। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, तो किसी को अगर ये चैप्टर रिवाइज करना है तो 2 आवर्स के अंदर पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए। क्लियर? आई होप आपको आइडिया मिल गया। नेक्स्ट, ये मैंने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से हर एक्सरसाइज का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब डाल दिया है। तो आप क्या करना, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अपने साथ लेके बैठना इस वीडियो में, या वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारे सम्स मार्क कर लेना। ये आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। तो ये मैंने हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया है।
कहीं कहीं पे मैंने रेड कलर से वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये एक्सरसाइज बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आए। कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी मैंने ऐड किया है, ये देखो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने इतना किया, मैं एश्योरेंस देता हूं आपका लॉजिक का 8 मार्क कहीं नहीं जाएगा, आपको 8 का 8 पूरा मिलेगा। क्लियर हो गया? तो आई होप लॉजिक चैप्टर क्लियर है। नाउ लॉजिक्स के बाद सेकंड चैप्टर इज मेट्राइसिस। नाउ अगेन मेट्राइसिस का वेटेज इज 8 मार्क्स। मेट्राइसिस भी देखो हर साल के बोर्ड का पैटर्न आपको दिखाता हूं। मार्च 22 में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का सम, एक 4 मार्क का सम। जुलाई 22 में 2 ऑब्जेक्टिव, एक 1 मार्क का और 2 सम 3 मार्क का। मार्च 23 में 2 सम, दोनों 4 मार्क का। जुलाई 23 में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का सम, एक 4 मार्क का सम। मार्च 24 में भी एक मार्क का ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का सम और एक 4 मार्क का सम। तो यूजुअली इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 3 मार्क का सम आएगा और एक 4 मार्क का सम आएगा। क्लियर है सर? अब क्या क्या आएगा? एक बच्चा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, फाइंड एक्स वाई जेड, जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको एक करके जाना है। कभी कभी प्रूव दैट भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव ए स्क्वायर माइनस 5 इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत लोग को हेट करता है, कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट ये करके जाना। इसमें एक कॉन्सेप्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें आप देखोगे हर साल के बोर्ड में एडजॉइंट मेथड जरूर है। तो एडजॉइंट मेथड आपको बहुत तगड़ा वे में करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों के में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका बोर्ड्स में। तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड पे ज्यादा मेहनत करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। अगर कुछ एक्सेप्शनल पूछना है तो आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन पूछ सकता है या मेथड ऑफ रिडक्शन भी पूछ सकता है। तो मैट्रिसेस अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर आप इन 4 चीज पे भी प्रॉपर्ली फोकस करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एडजॉइंट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्जन, रिडक्शन, तो आपका मैट्रिसेस चैप्टर निकल जाएगा। क्लियर? अगेन आपको ये चैप्टर अगर नहीं आता है या आपको रिवाइज करना है तो ये वन शॉट वीडियो का रिवीजन वीडियो का लिंक है, आप इसको क्लिक करोगे तो आप सीधा उस चैप्टर के रिवीजन के वीडियो पे पहुंच जाओगे। 2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियोस है, आपको हर एक चैप्टर प्रॉपर्ली समझ में आएगा, इतना एश्योरेंस मेरा है, क्योंकि मैं लास्ट 12 साल से 12th बोर्ड्स को पढ़ा रहा हूं। मेरे हर साल स्टूडेंट्स को 100 on 100 मैथ्स में आया, लास्ट ईयर भी, उसके लास्ट ईयर भी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी 100 on 100 लाओ, इसके लिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूं। बाकी आप मेरे बारे में और कुछ भी सोच सकते हो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको क्या अच्छा वे में मैं कैसे गाइड कर सकता हूँ, इसके लिए मैं वीडियो आपको लिए बना रहा हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो, आई एश्योर यू विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। क्लियर है? अगेन मैट्रिसेस के भी हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये लिस्ट है, ये सब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का है, कोई क्लासेस के बुक का नहीं है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आप खोलोगे, आपको ये पेज नंबर मिलेगा, वहां के ये सारे क्वेश्चंस है। मैंने सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सम्स डाले हैं, ये क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस करना, आपका बहुत अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 3, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बच्चे लोग वेटेज 7 मार्क है। अब मैं आपका डर इसका दूर करता हूं। डिफरेंशिएशन का अगर आप बोर्ड में पैटर्न देखोगे तो मार्च 22 में एक 3 मार्क का सम, एक 4 मार्क का सम आया था। जुलाई 22 में 3 ऑब्जेक्टिव और एक 4 मार्क का सम आया था। मार्च 23 में तो 4 ऑब्जेक्टिव और एक 3 मार्क का सम आया था। जुलाई 23 में 3 मार्क का सम और 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव। मार्च 24 में भी सेम पैटर्न रिपीट किया। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटी, तो इस चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आता है और एक सम 3 मार्क का पक्का आता है। कभी नसीब खराब रहा तो एक 3 और एक 4 मार्क का सम भी आ जाएगा। अब सर ये चैप्टर है बहुत वास्ट, बट मैं आपको बता रहा हूं इसमें से हर बार का पेपर उठाओ, आपको ये 3 ही एक्सरसाइज से सम मिलेगा। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, ऐसा क्वेश्चन y इक्वल टू x रेज टू x, फंक्शन रेज टू फंक्शन वाला, इम्प्लिसिट वाला क्वेश्चन या पैरामेट्रिक। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, आप ये जरूर करना, इम्प्लिसिट के जो प्रूव दैट के सम्स है ना वो पक्का कर लो, क्योंकि उसमें से बोर्ड्स में से क्वेश्चन आता है। पैरामेट्रिक के भी जो प्रूव दैट के सम्स है वो जरूर करना, और लोगैरिथमिक का 2-3 सम्स प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से चैप्टर जाएगा। जो स्टार्टिंग का 3.1 3.2 है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के काम के लिए, मेन चैप्टर शुरुआती 3.3 3.4 3.5 है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको नहीं आता तो ज्यादा कुछ इश्यू नहीं है। अगेन ये चैप्टर का भी आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया। 2.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर मक्खन तरीके से मैंने सिखाया है, आपको ये चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो जरूर आप ये वीडियो देख सकते हो। अगेन
डिफरेंशिएशन के सारे इंपॉर्टेंट सम्स मैंने ऐड करे। देखो मैंने रेड कलर से मार्क किया 3.3 एक्सरसाइज का ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है। 3.3 मतलब लोगैरिथमिक, फिर 3.4 के इम्प्लिसिट, 3.5 के पैरामेट्रिक। ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर है? तो आई होप डिफरेंशिएशन का भी आइडिया मिल गया। चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वन ऑफ द जैकपॉट चैप्टर। ये डिफरेंशिएशन से भी इजी है, 9 मार्क का वेटेज है बच्चा इस टॉपिक का। और इसका एक खास बात बताता हूं, इस चैप्टर में से एक सम पक्का आता है इस कॉन्सेप्ट पे, एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस। कोई भी साल का बोर्ड पेपर उठा तुझे इसका सम जरूर मिलेगा। लास्ट 40 साल का बोर्ड पेपर खोलेगा ना, 40 बार तुझे ये सम मिलेगा, एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस। और कितने मार्क का? 4 मार्क का। अब मार्च 24 का पेपर में भी 4 मार्क का ये आया था, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसके अलावा क्या क्या करना है सर? मैक्सिमा मिनिमा इजी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी वाला फॉर्मूला माइनस पी बाई डी डी बाई डीपी, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इलास्टिसिटी पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 2 केसेस है, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 या ए इंटू बी लेस देन 0, वैसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। इस टॉपिक को अगर आप एनालिसिस करोगे तो बोर्ड्स में यूजुअली 2 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का सम आता है। यूजुअली यही है। मार्च 22 में 2 ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का सम, एक 4 मार्क का सम, और ये एक्टिविटी बेस्ड था। जुलाई 22 में भी एक मार्क का क्वेश्चन, 2 4 मार्क का सम, ये एक्टिविटी बेस्ड था। मार्च 23 में 2 ऑब्जेक्टिव, एक 4 मार्क का सम, एक 3 मार्क का सम। जुलाई 23 में भी 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 4 मार्क का सम। मार्च 23 में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 2 4 मार्क का सम। और 4 मार्क के सम में बच्चा एमपीसी एमपीएस एपीएससी एपीएस आता ही है, तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बहुत अच्छे से। क्लियर है? अगेन किसी को ये टॉपिक नहीं आता तो मैंने 1 आवर के अंदर ये टॉपिक पूरा रिवाइज करवाया है, आप इसका रिवीजन वीडियो देख सकते हो। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 4.1 जो एक्सरसाइज है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप का, 1-2 क्वेश्चन बस आप प्रैक्टिस कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज 4.3, पेज नंबर 112 का है जो सॉल्व एग्जांपल 6 है ना बच्चा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एमपीसी एमपीएस वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही 4.4 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है, तो ये लिस्ट को आप जरूर डाउनलोड करना या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो भी चैप्टर प्रैक्टिस करो ना, ये क्वेश्चन जरूर करना। अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो, मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, डिट्टो नंबर भी चेंज नहीं करेगा बोर्ड वाला, वही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। क्लियर है? चैप्टर नंबर 5, मोस्ट हेटेड टॉपिक, इंटीग्रेशन। बहुत बच्चों को इंटीग्रेशन जमता नहीं है, या जमता है तो डर है कि सर बहुत एक्सरसाइज है, कहां से पूछेंगे। पहले बात बच्चा, इंटीग्रेशन का वेटेज कितना है? 7 मार्क। तो 7 मार्क के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? और तू देखेगा तो एक ही सम आता है, 2 सम आते हैं इंटीग्रेशन में। मार्च 24 का पेपर में 4 ऑब्जेक्टिव और एक 3 मार्क का सम था। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज एंड ऑल पूछे थे, और एक 3 मार्क का सम। जुलाई 23 में 3 ऑब्जेक्टिव, एक 4 मार्क का सम। मार्च 23 में 2 सम, एक ऑब्जेक्टिव। जुलाई में 2 सम, मार्च 22 में अगेन एक सम। तो इस चैप्टर से 1 या 2 ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, बाकी तो सारे ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं। और क्या आएगा मैं लिख के दे सकता हूँ, 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जितने उसके क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कर ले। यूवी रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत तगड़ा करो, और ये इजी भी है। बच्चे इंटीग्रेशन से डरते हैं बट यूवी रूल से नहीं डरते। पार्शियल फ्रैक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, उसमें भी बोर्ड्स वाला ना जल्दी कभी नॉन रिपीटेड टाइप ही पूछता है, रिपीटेड और इतना नहीं आता है। तो ये 3 एक्सरसाइज बहुत तगड़ा करोगे तुम लोग। 5.2 में जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है वो भी आपको करना है अच्छे से, बिकॉज वो आगे के लिए बेस यूज होता है। और फर्स्ट एक्सरसाइज आप पूरा स्किप कर दो, बट ये टाइप का सम जरूर करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाला। 5.1 में से 2-3 सम्स है, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में है, तो आप ये वाला भी एक करके जाना। क्लियर है? अगेन इंटीग्रेशन किसी को नहीं आता है, 4 घंटे का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये बात सच है। मुझे बहुत बच्चों ने लास्ट टाइम भी बोला था कि सर ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज है, 4 आवर्स में मैंने पूरा इंटीग्रेशन करवाया, रोज थोड़ा थोड़ा देख के कवर कर सकते हो। क्लियर है? दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। मेजर फोकस शुड बी ऑन एक्सरसाइज 5.4, 5.5 एंड 5.6। ये 3 एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना है आपको, बाकी भी बट अच्छे से करना है बच्चों। क्लियर है? हाँ सर।
नेक्स्ट बच्चे लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन, 5 मार्क का वेटेज है, बट इसका एक खासियत है, हर साल के पेपर में एक ऑब्जेक्टिव, एक 4 मार्क का सम, और 4 मार्क का सम बच्चा क्या आता है पता है तुझे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a या इंटीग्रेशन ऑफ a to b, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी सम। पूरा चैप्टर स्किप कर देना, बट रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के सम करके जाना, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करके आंसर को लेके आना। बहुत चीज तो आप रट्टा मार के कर सकते हो, तो ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी सम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 6.1 के जो फाइंड ए एंड बी टाइप के सम्स है वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। इस साल का पेपर में 24 का पेपर में 4 मार्क का जो क्वेश्चन था वो एक्टिविटी बेस्ड था, वो भी कौन सा एक्टिविटी? ए टू बी वाला। अगेन किसी को भी ये चैप्टर नहीं आता है, इसका भी वन शॉट रिवीजन वीडियो 1.5 घंटे या 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा है, आप देख सकते हो। क्लियर? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.1 के सम्स और 6.2 के सम्स, ये जरूर प्रैक्टिस करना, इसे स्किप करके बिल्कुल मत जाना, ये आपको फायदा करके देगा 5 मार्क का। 7 टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसका वेटेज ही 4 मार्क है। इसका वेटेज कितना है? 4 मार्क। बहुत बच्चे चैप्टर छोड़ के जाते हैं, और है ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, बिकॉज है ही एक एक्सरसाइज। इसमें कौन सा टाइप का सब इंपॉर्टेंट है पता है तुमको? पैराबोला फाइंड करने वाला, एलिप्स फाइंड करने वाला, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ एलिप्स। ज्यादातर पेपर में पैराबोला नहीं आया है, एलिप्स या सर्कल आता है, बट आप पैराबोला भी करना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इसका आने का चांसेस इस बोर्ड्स में ज्यादा है। जब दो कर्व दिया रहता है, y इक्वल टू 7x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 7y, x स्क्वायर इक्वल टू 7y, ऐसा सब, तो ऐसे क्वेश्चन का भी चांसेस है। बोर्ड का पैटर्न क्या सर? एक ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का सम, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क का क्वेश्चन। मार्च का पैटर्न देखोगे, 23 में भी 4 मार्क का सम, 24 में भी 4 मार्क का सम। क्वेश्चन क्या था? बहुत ही बेसिक सम आया था, एरिया, इंटरवल दिया रहेगा, आपको किसी का एरिया फाइंड करने बोलेंगे। किसी को भी नहीं आता है, मैं सजेस्ट करूंगा इसका आप रिवीजन वीडियो देख लो, मेरा 1 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक आपका मक्खन हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सम्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया है। आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन 4 का जो सेकंड सम है, जरूर करके जाना। ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाला क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार के बोर्ड्स में। क्लियर है? नाउ लास्ट टॉपिक वाज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत लोग को ये टॉपिक वास्ट लगता है, टफ लगता है, मुझे भी ये टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़ा टफ ही लगता है। इसमें आप सब छोड़ के चले जाना, बट 4 मार्क फिर भी आप निकाल सकते हो, बिकॉज आप देखोगे हर साल के बोर्ड में मैंने 4 को येलो किया है। ये जो 4 मार्क का सम है ना बच्चा, ये कहां से आता है तुझे पता है? फिक्स्ड है। कभी कभी पेपर उठा, तुझे मिलेगा एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डी पे, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फिक्स्ड है। हर साल के पेपर में 4 मार्क का जो क्वेश्चन 3C होता है, उसका फर्स्ट या सेकंड सम में से एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्टिविटी बेस्ड का होता ही है। तो तेरे को ये बहुत अच्छे से करना है, बट किसी को भी ये टॉपिक अगर परफेक्ट करना है तो ये आप करो। लीनियर डी जरूर करके जाना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना, होमोजेनियस डी करना, और एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज सर 2 सम 2 एमसीक्यू ऐसे आता है। देखो पहले 22 में 3 ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का सम, एक 4 मार्क का सम। जुलाई 22 में 2 ऑब्जेक्टिव, एक 4 मार्क का सम, एक 4 मार्क का सम। ऐसे पैटर्न यूजुअली। ये टॉपिक का भी मैंने रिवीजन वीडियो डाला, आप देख सकते हो। मैं प्लान कर रहा हूँ इसका लाइव रिवीजन लेक्चर लेने का भी, तो आप मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि मैं कुछ कुछ लाइव लेक्चर जरूर लूंगा जिससे आपको हेल्प होगा। तो ये चैप्टर मेरे प्लानिंग में है, कब लूंगा वो पता नहीं, लेकिन मैं बोर्ड्स के पहले जरूर ले लूंगा, दिसंबर का मंथ में फॉर श्योर। क्लियर? फिर भी किसी को भी देखना है तो वन शॉट रिवीजन लिंक पे क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया है। तो ये हुआ मैथ्स 1 के सारे टॉपिक्स के, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या वेटेज है, तो आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा कि यार ये अच्छे से करे तो हो जाता है। बोर्ड्स में सब करने की जरूरत नहीं है, हाँ आप करो प्रैक्टिस सब, बट इन पे ज्यादा फोकस करो तो भी आपका काम निकल जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू मैथ्स 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगेन। ये देखो मैंने 8.6 के 5 समय एक्सरसाइज में 5 को इंपॉर्टेंट मार्क किया है, बिकॉज ये 5 में से कुछ ना कुछ बच्चा जरूर आएगा एक्टिविटी बेस्ड में, तो क्यों छोड़ के जा रहे, करके जा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ मैथ्स 2। नाउ मैथ्स 2 कुछ लोगों को कंपैरेटिवली इजी लगता है, कुछ का कैलकुलेशन बकवास है तो टफ लगता है। मैथ्स 2 को पढ़ने का एक तरीका है, वो तरीका आप सीख लो तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। मैथ्स 2 में सबसे पहला टॉपिक है कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज, जिसका बच्चों ने भर भर के टेंशन लिया है, क्योंकि बहुत लोग को आता ही नहीं। वेटेज है 6 मार्क,
हर साल का बोर्ड में क्या हो रहा है, 2 ऑब्जेक्टिव एक 4 मार्क का सम, 2 ऑब्जेक्टिव एक 4 मार्क का सम, 3 ऑब्जेक्टिव एक 3 मार्क का सम, 2 ऑब्जेक्टिव एक 4 मार्क का सम, 3 ऑब्जेक्टिव एक 3 मार्क का सम। मतलब सम तो सर इस चैप्टर से एक ही आ रहा है, बाकी क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना है तुझे, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला पढ़ ले, ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। अब मैं तेरे को बताऊं सम कहां से आएगा, पक्का बताता हूं, यहां से ही आएगा। लास्ट टाइम का बोर्ड में सम आया था कमीशन का, तो इस बार आएगा डिस्काउंट का, लिख के ले ले। हर बार यही हो रहा है, एक साल कमीशन, एक साल डिस्काउंट, एक साल कमीशन, एक साल, जैसे ये कमीशन था तो ये डिस्काउंट था, ये कमीशन था तो ये डिस्काउंट था, ये कमीशन आया तो अब डिस्काउंट आएगा। फिर भी किसी को नहीं आता तो आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो, कमीशन का भी लिंक डाला है, डिस्काउंट का भी लिंक डाला है। इसमें बच्चा एक सम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सम्स बेस्ड ऑन लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। एक आपको बता रहेगा, एक रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर 8832, देखो मुझे क्वेश्चन भी याद है जिसका 10,000 और 6,400 आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ओल्ड कमीशन कुछ न्यू कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आपको करना है। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स वाला जरूर करके जाना, बिकॉज वो लोग यही पूछते हैं डिस्काउंट्स में से क्वेश्चन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से करना है। क्या क्या एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सम्स है मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। जो रेड हाईलाइटेड है बच्चा, इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाए। क्लियर, लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अगेन बहुत बच्चे इसको हेट करते हैं, करना भी चाहिए, बिकॉज इसका वेटेज 4 मार्क कैसे, वे हर साल क्या आ रहा है एग्जाम में, 4 मार्क 4 मार्क, या तो एक ऑब्जेक्टिव 3 मार्क। अब इसमें भी तेरे को मैं ट्रिक बताता है, लास्ट ईयर आ चुका है इंश्योरेंस, तो ये साल क्या आएगा, एन्युटी। लिख के ले ले मेरे से, बोर्ड के ऊपर तू खोलेगा ना, तुझे एन्युटी दिखेगा, क्योंकि बोर्ड में यही होता है, एक साल इंश्योरेंस तो एक साल एन्युटी, तो तुझे एन्युटी स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने लिखा भी है एन्युटी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस छोड़ के जाना, कुछ कुछ सब देख के जाना, बट एन्युटी ज्यादा तगड़ा था। क्लियर है। अगेन किसी को इंश्योरेंस नहीं आता, आप इंश्योरेंस का रिवीजन वीडियो देख सकते हो, एनविटी नहीं आता तो एनविटी का देख सकते हो, सारा सुविधा आपके लिए करके रखा है। बहुत बच्चों को ये पता नहीं है कि मैंने 12th का ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला है, तो किसी को नहीं पता, प्लीज आप सजेस्ट करो। आप मुझे हेट करते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको मेरे काम को पसंद है तो प्लीज मेरे काम को एटलीस्ट आप शेयर करो, उनसे दूसरों का भी फायदा होगा। मैं आपसे ना पैसा मांग रहा हूं, ना मुझे पैसे की लालच है, ना मैं आपसे कोई सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि ऐसा कोई स्कीम नहीं है। आई वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरा काम पसंद रहेगा तो प्लीज आप ये सब जरूर शेयर करना अपने सारे दोस्तों से, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्यूशन नहीं जाते, जिनका हालत बहुत खराब है, उनका एटलीस्ट हेल्प हो जाएगा मेरे चैनल से। क्लियर। अगेन क्या क्या करना है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन का लिस्ट मैंने ऑलरेडी इधर डाला है, आप प्लीज ये डाउनलोड करके एक बार देख लेना और मार्क करना टेक्स्ट बुक में, डू सॉल्व। नहीं आया तो मैं हूं हेल्प करने के लिए, और मैक्सिमम सब मैंने वीडियो में करवाया है, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं आएगा। क्लियर। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3, रिग्रेशन। नाउ रिग्रेशन बच्चा बहुत इजी टॉपिक है, बस तुझे फॉर्मूला आएगा ना, काम हो जाएगा। रिग्रेशन में क्या आता है, एक जो तुझे सम प्रैक्टिस करना है वो टेबल वाला, जिसमें अपने वो टेबल बनाना पड़ता है। एक कभी कभी डेटा दिया रहता है और इक्वेशन बोलते हैं, लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y, तो ये बहुत अच्छे से करना। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो इसके ऊपर है, x बार y बार r वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब बॉक्स वाला क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहता है, मीन दिया रहता है, ये वाले क्वेश्चन जरूर करना। एक समय एडवर्टाइजिंग बजट और सेल्स का 24 लाख, 16 लाख और 106 लाख कुछ आंसर है वो सम का, 6.2 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो बोर्ड्स में गारंटीड पूछते हैं वो लोग। फिर थर्ड, रिग्रेशन लाइन आइडेंटिफाई करने वाला जो थर्ड एक्सरसाइज है वो अच्छे से करना। नाउ अगेन पैटर्न देखो, 8 मार्क का टॉपिक है, 2 सम एक ऑब्जेक्टिव आता है, और लास्ट 2 साल के पेपर में जो दोनों सम है ना 4 मार्क वाले, ये एक्टिविटी बेस्ड में है, तो आप एक्टिविटी बेस्ड के लिए भी ये 4 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हो। और क्या है, या तो इस टाइप का सम है, या तो y on x x on y का इक्वेशन है। अगेन किसी को नहीं आता, आप रिवीजन वीडियो देख के चैप्टर कवर कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। हाँ सर, इसमें देखो बच्चे लोग कुछ इंपॉर्टेंट सम मैंने मार्क किया, जैसे 3.1 का फर्स्ट सम, ये फर्स्ट सम जितना मुझे याद है, ये इनकम और इनकम ऑफ अ पर्सन बेस्ड क्वेश्चन है, एज और इनकम का, ईयर्स ऑफ सर्विस और इनकम का 11,750 कुछ आंसर भी आता है इसका। वन ऑफ द बेस्ट सम है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 3.2 का जो फोर्थ सम है बच्चा, इसमें मैंने वही एडवर्टाइजमेंट बजट और सेल्स वाला बात किया है। 3.3 के 2 सम आइडेंटिफाइंग रिग्रेशन लाइंस पे, ये सब क्वेश्चन प्लीज प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना।
लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 4, टाइम सीरीज, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, 7 मार्क का सिर्फ वेटेज है। क्या आता है बोर्ड्स में, है ही चैप्टर, 6 क्वेश्चन तू प्रैक्टिस करेगा इस चैप्टर से, काम तेरा खत्म। 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली का एक एक सम, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का एक ऑड का सम, एक इवन का सम। ग्राफ नहीं भी किया तो भी चलेगा क्योंकि बोर्ड में यही आता है। इसका 1 घंटे का ना लाइव मैंने लेक्चर लिया जिसमें मैंने 6 सम करवाया, वो भी कर लेगा तेरा काम खत्म। क्या आता है बोर्ड्स में बच्चा, एक 3 मार्क का सम, एक 4 मार्क का सम, या तो एक ऑब्जेक्टिव तो 3 मार्क का सम। सम में भी क्या आएगा, बहुत बार क्वेश्चन में लीस्ट स्क्वायर में, जैसे लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर में एक लीस्ट स्क्वायर एक 4 ईयरली आया था, तो इस बार अभी 4 ईयरली के चांसेस कम है, 3 या 5 आएगा। 3 5 आया तो बहुत ईजी है, तो 3 5 4 और एक लीस्ट स्क्वायर के सम्स को प्रैक्टिस करो। मैंने ट्रिक भी बताया कैसे फटाफट करने का, तो आपको अगर ये चैप्टर नहीं आता तो आप वीडियो देख लेना, आता है तो बस 5 से 6 क्वेश्चन हर एक टाइप के प्रैक्टिस कर लेना। ये 6 ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए आपको, ये कर लो, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 6 4 ईयरली बेस्ड टॉपिक था, ये आ चुका है लास्ट ईयर के बोर्ड्स में, स्टिल आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्लियर। चैप्टर नंबर 5 इसी का भाई अगेन इजी टॉपिक, इंडेक्स नंबर, 7 मार्क का वेटेज, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। इसमें से बच्चा क्या आता है, सीएलआई बहुत स्ट्रॉन्ग करना, सीएलआई का फैमिली बजट मेथड पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कोई भी एक वेटेड पे क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट पर पार्शियल और, जैसे लास्ट ईयर वॉल्श पूछा था अनएक्सपेक्टेड, वॉल्श यूजुअली नहीं आता बट पूछा था, अब इस बार वॉल्श नहीं आएगा तो क्या आएगा, लास्ट पर पार्शियल डॉर्बिश फिशर या मार्शल एजर। तो इनके क्वेश्चन प्रॉपर्ली करना। एग्रीगेट मेथड के जो फाइंड एक्स फाइंड वाई वाले हैं ना, ये आप कर सकते हो। 7 मार्क का वेटेज है। लास्ट ईयर का पेपर में 3 ऑब्जेक्टिव एक 4 मार्क का सम आया था, उसके पहले के पेपर में 2 3 मार्क का सम एक ऑब्जेक्टिव आया था। बट अब मार्च का पैटर्न देखोगे, अगर मार्च का, तो तीनों मार्च के पेपर में 3 ऑब्जेक्टिव एक 4 मार्क का सम है, तो आपके साथ भी यही होगा, 3 ऑब्जेक्टिव एक 4 मार्क का सम। वो 4 मार्क का सम है ना, ज्यादातर चांसेस है यहां से उठाएंगे या तो फैमिली बजट से उठाएंगे। अगेन किसी को नहीं आता, 1 घंटे का रिविजन वीडियो आप देख सकते हो। अगेन दिस आर इंपॉर्टेंट सम्स, जरूर प्रैक्टिस करना। जिसको भी बार बार बोल रहा हूँ रेड हाईलाइटेड है, प्लीज ये क्वेश्चन को ज्यादा सीरियसली करो, ये क्वेश्चंस आने के स्कोप ज्यादा है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है जो में से स्टूडेंट्स ऑफलाइन लेक्चर में मांगते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करो, आप डाउनलोड करो एंड प्रैक्टिस दिस। आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ 72 मार्क्स का 80 में से गारंटी मेरा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आएगा, तो इतना तो आप मेरे पे भरोसा करके प्रैक्टिस करने को स्टार्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी। एलपीपी बहुत लोग को बकवास लगता है क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सरसाइज खराब है, बट बहुत को ये नहीं पता कि फर्स्ट एक्सरसाइज से रेयरली सम आया कहां से सम है, सेकंड एक्सरसाइज से। 6 मार्क का चैप्टर है, हर साल का पैटर्न फिक्स्ड है, 2 ऑब्जेक्टिव एक 4 मार्क का क्वेश्चन, खाली मार्च 22 में 2 3 मार्क का सम आया था। ये जो 4 मार्क का बच्चा सम है ना, ये सारे सम ग्राफिकल मेथड के, तो ग्राफिकल मेथड कर ले अच्छे से। फॉर्मुलेशन तुझे नहीं आता स्किप कर दे। सर फॉर्मुलेशन कितनी बार है, 40 साल में 1 से 2 बार है। ग्राफिकल कितनी बार है, 38 to 37 टाइम्स है। तो ग्राफ बहुत अच्छे से करना, पूरा ग्राफ का एक्सरसाइज कर लो, हो जाएगा। तो ग्राफिकल सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल फॉर्मुलेशन के 1 2 सम्स देख लेना, मैंने फॉर्मुलेशन का भी एक वीडियो बनाया, आपको देखना तो आप यहाँ से लिंक डाउनलोड करके देख सकते हो। आपको ग्राफिकल देखना तो यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6.2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 6.1 भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर्मुलेशन का। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, बहुतों के लिए इजी टॉपिक है। बहुत को असाइनमेंट में प्रॉब्लम आता है बट सीक्वेंसिंग में नहीं, तो आपको ये टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ इस टॉपिक का लॉजिक सुनो, 9 मार्क का टॉपिक है, एक 2 ऑब्जेक्टिव रेयर यूजुअली एग्जाम में आ रहा है और 2 सम आ रहा है, एक 3 मार्क का और एक 4 मार्क का। कभी नसीब अच्छा रहेगा तो 2 4 मार्क का सम, एक ऑब्जेक्टिव आएगा। सम क्या आएगा, एक असाइनमेंट एक सीक्वेंसिंग, फिक्स्ड है, एक असाइनमेंट एक सीक्वेंसिंग। क्या बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एक रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट आता है डैश 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 वाला, वो बहुत अच्छे से कर। मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को कर, क्वेश्चन जानबूझ के मैक्सिमाइजेशन पूछता है बिकॉज हमको आदत है क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन का ही सॉल्व करने का, तो मैक्सिमाइजेशन प्रैक्टिस कर। 2 मशीन प्रॉब्लम का जो सीक्वेंसिंग में सम है वो करो। 3 मशीन यूजुअली नहीं आता बिकॉज बहुत लेंदी है, आया तो एक्टिविटी में आएगा, स्टिल आप 3 मशीन भी कर लेना और मिनिमाइजेशन, मतलब ये चैप्टर में इन शॉर्ट बोल रहा हूँ पूरा अच्छे से। किसी को नहीं आता, असाइनमेंट का भी लिंक है, सीक्वेंसिंग का भी लिंक है, डाउनलोड करो, देखो, समझ जाएगा। इजी चैप्टर है, करो प्रैक्टिस। क्लियर। नाउ दिस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके बहुत लिमिटेड सम्स है, ये तो करना ही। और मार्च 23 का जो पेपर है ना, उसमें एक मल्टीपल असाइनमेंट वाला सम आया था जिसमें 2 आंसर्स आते हैं, ये भी सीक्वेंस चलेगा, ये भी सीक्वेंस चलेगा, तो वो एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना बिकॉज कभी कभी देखे ना आस्क मल्टीपल असाइनमेंट का क्वेश्चन।
क्लियर है? मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हाउ टू फाइंड ऑप्टिमल, जब एक से ज्यादा सोल्यूशन होता है तो कैसे ढूंढने का, वो भी आप देख सकते हो, आधे घंटे में 2 सम करवाया था जिसमें सिखाया था, बट वो एडवांस है थोड़ा, आप पहले तो इनको सही से करो। क्लियर? नाउ द मोस्ट हेटेड टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये बच्चा हेट नहीं करना है तुझे, बिकॉज 11 मार्क का वेटेज है। अगर तू इसको थोड़ा लॉजिकली पढ़ेगा ना तो तू 11 में से 6-7 तो आराम से निकाल लेगा। कैसे सर? क्योंकि इसमें ना एक क्वेश्चन बाइनोमियल पॉइजन आता ही है। तू सब छोड़ दे, तू बाइनोमियल पॉइजन तो कर, तेरे 4 से 5 मार्क। कभी नसीब अच्छा रहेगा तो एक बाइनोमियल और एक पॉइजन दोनों के सम आते हैं। जैसे लास्ट ईयर का मार्च 24 का पेपर में 4-3-4 ये 3 सम आया था, एक के फाइंड करने वाला क्वेश्चन, एक बाइनोमियल, एक पॉइजन। पॉइजन आया था एक्टिविटी बेस्ड में। इस चैप्टर का एक 4 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एक्टिविटी बेस्ड में आता है, और वो बाइनोमियल या पॉइजन ही होता है। और बाइनोमियल पॉइजन में बस एक फॉर्मूला है, बाइनोमियल में NCX P raised to X Q raised to N minus X, पॉइजन में E raised to minus M M raised to X upon X factorial। तो बाइनोमियल पॉइजन बहुत तगड़ा करो। इसके अलावा एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का क्वेश्चन कर लो, और फाइंड के वाला क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, बहुत इजी होता है। इतना भी कर लोगे तो भी प्रोबेबिलिटी में मैं गारंटी दे रहा हूं 8 मार्क कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? सो इनको ज्यादा फोकस करना। किसी को भी नहीं आता है, मैंने एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर, वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने 30-32 सम सिखाया, बेहतरीन क्वेश्चंस, आपके पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लियर है? और मेरे अगर आप वीडियोस को देखोगे तो मैं उसी तरह से पढ़ाता हूं जिस तरह मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई भी कंटेंट में कमी नहीं है, दोनों का लेक्चर्स एक ही जैसा है। आई थिंक ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, मैं बहुत प्यार से इसमें करवाता हूँ, तो आप देख सकते हो अगर आपका मन है तो, किसी को फोर्स नहीं है कुछ भी। चल, आई होप ये भी क्लियर है। क्या क्या करना है प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन की लिस्ट है। 8.3 8.4 बाइनोमियल पॉइजन अच्छे से प्रैक्टिस करना, मिसलेनियस के क्वेश्चन अच्छे से करो, आपका टॉपिक तगड़ा हो जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया तो जरूर मिल गया है कि आपको मैथ्स 1 में क्या करना है, मैथ्स 2 में क्या करना है, कहां पे फोकस करना है। सर आप पढ़े कैसे, कैसे अप्रोच करें, तो आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट वो बताता हूं, किस ऑर्डर में आप टॉपिक्स को कवर करोगे। अगर सपोज आपकी प्रिपरेशन निल है, आपको प्रैक्टिस करने को स्टार्ट करें, आपने प्रैक्टिस किया बट आपको एक फाइनल रिवीजन करना है, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आपका इफेक्टिव वे में 40 मार्क का प्रिपरेशन कुछ टॉपिक स्किप करके भी हो जाएगा। जब आप मैथ्स 1 प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो पहला सेट आपको ये 3 टॉपिक करना है, लॉजिक्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन आ गया तो एप्लीकेशन भी आ जाएगा, लॉजिक्स तो इजी है। इन तीनों को मिला के आपका 24 मार्क का प्रिपरेशन डन, 60% प्रिपरेशन डन ऑफ मैथ्स 1। फिर आप इंटीग्रेशन और डेफिनेट करो, 13 मार्क का टॉपिक है, दोनों मिला के इनको करने का ट्राई करो। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करो, और साथ में बच्चे लोग आप मेट्राइसिस करना, मैंने लॉजिक्स 2 बार लिख दिया, इधर आप मेट्राइसिस करना एक टॉपिक, 12 मार्क कवर हो जाएगा। एंड लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर सकते हो। कोई बच्चा अगर इस पार्ट पे ही ज्यादा फोकस करेगा तो उसका 37 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ऑप्शन के साथ वो 37 है, 40 मार्क का पेपर में से 37 का अटेम्प्ट हो गया, ऐसा नहीं है, 58 में से 37 अटेम्प्ट हुआ। आपको 40 में तो 40 लाने के लिए 40 का श्योर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो ये 37 इज इंक्लूडिंग ऑप्शन। तो मैं आपको इतना रिस्क नहीं लेने बोलूंगा, आप ये दोनों तो करो, इसमें से आप कोई एक अच्छे से कर लो, और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बोला ना एक्टिविटी बेस्ड कर लो, स्टिल आप 40 मैथ्स 1 में आराम से ला सकते हो, आराम से, मैं आपको बोल रहा हूं, बस आप ऑर्डर फॉलो करो। सिमिलरली मैथ्स 2 में कोई बच्चे का मैथ्स 1 में बहुत डर है कि सर मुझे मैथ्स 1 नहीं समझता है, मुझे प्रैक्टिस, मैं टीचर जब सिखाता है कर तो लेता हूं, लेकिन मैं जब खुद प्रैक्टिस करता हूं मैं पूरा ब्लैंक रहता हूं, तो वो बच्चा प्लीज मैथ्स 2 कर ले पहले। मैथ्स 2 में बताता हूं तेरे को ट्रिक, तो 40 में से 38 आराम से ला पाएगा, 38 ला ही सकता है अगर तो इस ऑर्डर में करेगा। टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, पहले इन 3 टॉपिक पे जान डालो, 23 मार्क आपका सिक्योर हो जाएगा विद ऑप्शन। फिर एलपीपी करो, एलपीपी में भी ग्राफिकल, फिर रिग्रेशन, 14 मार्क सिक्योर हो जाएगा। 37 मार्क्स हो गए कितने टॉपिक को करके, 5 टॉपिक। फिर जाओ प्रोबेबिलिटी के पास, 11 हो गया 48। इतना भी कर लिया ना बच्चा, पेपर में से 48 में से 38 तो ला ही लेगा ऑप्शन के साथ। फिर मैंने लास्ट में ना कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज और इंश्योरेंस रखा है, 10 मार्क का दोनों टॉपिक है। बट आपको ही पता है कि इसको कितना, 10 मार्क के लिए बहुत कुछ पढ़ना है तो मैंने ट्रिक बताया है, डिस्काउंट पढ़ो, एनविटी पढ़ो अच्छे से, वही में से चांसेस है मैक्सिमम। मैं 100% ये गारंटी नहीं दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ आ जाता है,
बट क्योंकि कभी कभी लक खराब हो सकता है, बोर्ड्स मेरे हाथ में नहीं है, बट 99.99% श्योरिटी यही है कि यही पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, तुम्हारा बोर्ड्स फॉलो करता है। क्लियर? सो आपको मैथ्स 2 में ना इन टॉपिक को पहले अच्छे से टारगेट करना। 37 यहाँ पे निकल गया, फिर प्रोबेबिलिटी का बाइनोमियल, पॉइजन के, ये सब भी एटलीस्ट कर लोगे तो 8 मार्क तो हो गया। 45 मार्क्स का पेपर तो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा बच्चा। क्लियर? फिर तू कमीशन और इन्वेंटरी में से कोई एक कर ले अच्छे से। क्लियर है? जिनका मैथ्स बहुत ही बकवास है, उनको खुद पे डाउट है कि सर हमारा कैसे होगा, उनके लिए एक सिंपल सा सजेशन, टाइम सीरीज कर, इंडेक्स नंबर कर, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग कर, एलपीपी का ग्राफ कर, रिग्रेशन के जो भी मैंने इंपॉर्टेंट सम बोले वो कर, ये कर मैथ्स 2 में। ये सब छोड़ दे तेरे को नहीं जमता तो। मैथ्स 1 में लॉजिक्स कर, मेट्राइसिस कर, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन कर और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्टिविटी कर, स्टिल तेरा पेपर में 70 मार्क का अटेम्प्ट होगा, ये मेरा गारंटी है। बस तेरे को ये टॉपिक अच्छे से करना। क्या मेरा बात समझा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, उनको मैथ से डर ही लगता है, तो उनके लिए ट्रिक है। क्लियर है? अब सर लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस कैसे करोगे? सबसे पहला बात, आपको पूरा का पूरा 100% रिलाई करना है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे। जो आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसी में से क्वेश्चन आते हैं बच्चे लोग बोर्ड में, कोई बाहर के बुक से नहीं आता। आपको क्लास में बोला रहेगा ये कर वो कर, क्लास का बुक कर, कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक उठा, प्रैक्टिस करने को स्टार्ट कर। मैंने क्या बोला, ये पीडीएफ डाउनलोड करना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर उसको। अभी बच्चा बहुत लोग गलती क्या करता है, मैथ्स ऐसा बुक उठाया, हाँ ऐसे करने का ऐसे करने का ऐसे करने का, खत्म सब। ऐसा नहीं होता है मैथ्स बच्चा, मैथ्स लिख के प्रैक्टिस होता है। तो तुझे क्या करना है, जो भी सम इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है वो लिख के प्रैक्टिस कर। तू अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरा वीडियो का एक सम तू मेरे साथ में कर, सेकंड सम अगर सिमिलर है पॉज कर, खुद से कर, फिर बाद में वीडियो से वेरीफाई कर ले। तो राइट एंड प्रैक्टिस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, पिछले 5 बोर्ड पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस करना, मार्च 22 टू मार्च 24। ये पेपर्स का मैंने लिंक है ना, आप कम्युनिटी में जाओगे तो वहां पे मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डाला इन पेपर्स का, वहां से डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जुलाई 24 का पेपर मुझे मिलेगा तो मैं उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहां पे भी क्लास जाते रहोगे, आपके यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे। उनके कॉलेज में भी प्रीलिम्स होता है, आपके कॉलेज में भी प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स का लेवल बोर्ड के लेवल से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो उतना टफ पेपर बोर्ड में नहीं आएगा। बट आप जितना प्रीलिम का पेपर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपका पढ़ के हो गया तो पेपर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व एज मेनी प्रीलिम्स पेपर जितना भी अवेलेबल है, जितना भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको नवनीत 21 सेट खरीदना है, उससे करो। आपको फिर बहुत सारे ऑथर्स के बुक आते हैं जिनमें पेपर्स रहता है 10-10, 5-5, वो पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम जो मेरे स्टूडेंट्स को 100 और 199 आया, मैंने उन सबके पेपर्स चेक करके दिए थे लास्ट मिनट पे। मैं कभी अगर मुझे मिलेगा उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं टेलीग्राम पे या मैं इंस्टाग्राम पे उसका लिंक डालूंगा। इंस्टाग्राम पे तो मैं हूं नहीं अभी फिलहाल, यहाँ पे सॉरी यूट्यूब पे मैं लिंक डालूंगा, आप देख लेना कि मैंने चेक करके भी उनको दिया है। क्लियर? लास्ट पॉइंट, सर कितना घंटा पढ़ाई करे? देख बच्चा, तेरे को ही पता है कि कॉमर्स में परसेंटेज बढ़ाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स इज मैथ्स एंड बीके। तो तुझे मैथ्स बीके में बहुत तगड़ा वे में प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स बीके तेरा रोज टारगेट होना चाहिए 2-2 घंटा, 2-2 घंटा रोज प्रैक्टिस करने का मैथ्स बीके। सर मुझे मैथ्स से पहले खत्म करना है, तो रोज मैथ्स कर अच्छे से, ज्यादा प्रैक्टिस करते को मैंने बोला ना, जितना तू बुक भरेगा, लिख के करेगा, जितना बुक भरेगा ना उतना तेरे लिए फायदा है। सो प्लीज प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर मैथ्स इज प्रैक्टिस। और मैथ्स में एक ही लॉजिक है, मैथ्स को अच्छा बनाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस इज द लास्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। करो अच्छे से, आपको आएगा। किसी का कैलकुलेशन वर्स्ट है, प्लीज आप ध्यान से कैलकुलेशन करो, टाइम लगाओ। बोर्ड्स का पेपर 3 घंटे का होता है, बट 3 घंटा एक्चुअली लगता नहीं है, बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ, फोकस इंप्रूव करो, उस पर सब कुछ होगा। स्टिल आई होप सबको एक आइडिया मिल गया आपको कैसे पढ़ाई करना है नॉन। स्टिल मैं आपको एक अश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं लाइव लेक्चर्स जरूर लूंगा, बट सारे टॉपिक्स का नहीं लूंगा। जो मुझे, मैं ट्राई करूंगा, हो गया तो सब लूंगा, लेकिन जितना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ज्यादा बच्चे फंस रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स का मैं लूंगा। बट दिसंबर मंथ से, नवंबर में एक्सपेक्ट मत करना, मैं बिजी हूँ ऑलरेडी। दिसंबर मंथ में आई विल ट्राई, दिसंबर एंड जैन में जितना टॉपिक्स में डाल सकता हूँ मैं डालूंगा। एक चीज तो ये प्रॉमिस है। सेकेंड चीज, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर 7506095708, आप सेव करना।
और फिर मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। हाँ, किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज आप मुझे मैसेज मत करना। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये मैं जेन्युइन आपका हेल्प कर रहा हूँ। आप मेरे बच्चे हो नहीं हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प लगा, आई एम देयर फॉर यू। मैं बस आपका हेल्प करूंगा, ये मैं एश्योरेंस देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरा वही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। सो किसी को भी डाउट हो, कोई भी मेरा हेल्प लगे, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम, आई विल गाइड यू ऑन दैट। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको एक शीट भी दिखाता हूँ मैथ्स 2 का, ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के पास तो है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जिन मतलब जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े नहीं है ऑफलाइन क्लास में, खैर अभी मैं कोई भी ऑफलाइन क्लास में नहीं हूँ, स्टिल मैं आपको एक शीट बताता हूँ। ये देखो, ये एक शीट है। नहीं, ये तो मैथ्स 2 फुल पोर्शन ना, मैथ्स 2। हाँ, ये एक शीट है, अगर आपको दिख रहा है तो। और मैं 2 बजे रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर आप दिखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। ये शीट अगर ओपन हो गया तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों नहीं हो रहा है? मैथ्स 2 का ना ये शीट है, मैं इसका चलो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। देखो ये ओपन हो गया। इसमें मैंने ना 120 क्वेश्चंस ऐड किए हैं पूरे टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट सम्स के। मैं इसका भी लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। आपको चेक करवाना है, आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करो, मुझे इसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे भेजो, मैं आपको चेक करके दूंगा। सो मैं मेरी तरफ से जितना पॉसिबल है आपका हेल्प जरूर करूंगा। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर आपको इसका कुछ भी फायदा हुआ है। एंड डू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिनको मुझ पे हेट है, मैं चाहूंगा आप मुझसे दूरी रहो, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं कोई भी आपसे कोई भी चीज़ में डील करूँ या इन्वॉल्व रहूँ। ना मैं क्लासेस किसी क्लासेस को डिफेम करने के लिए बना रहा हूँ, ना मेरा किसी से कोई मतलब है। ये मैं बस आपका हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको जेन्युइनली मेरा हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, या अगर आपको कॉन्टैक्ट नहीं भी करना तो एटलीस्ट डू ऑल दिस स्टफ जो मैंने बोला है, आपको जरूर इसका हेल्प होगा। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू स्टडी वेल। बाय।